तो हाय गाइस, उम्मीद है आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। वेलकम टू रेडमी टून्स। आज का हमारा टॉपिक है कि म्यूटू और मेगा रिक्वेजा यानी मेगा म्यूटू और मेगा रिक्वेजा में ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन कौन है। ये दोनों पोकेमॉन वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में से एक हैं और आज हम इन्हीं दोनों पोकेमॉन का कंपैरिजन करेंगे बिल्कुल अनबायस्ड होके। बात करें मेगा रिक्वेजा की तो मेगा रिक्वेजा एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप है इसकी, और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप्स है और ये दोनों टाइप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है पोकेमॉन यूनिवर्स में। इसके मूव सेट्स तो आप लोगों ने देखे ही होंगे एनिमे में। इसके पास बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव और अच्छे अच्छे मूव्स हैं, जैसे कि ड्रैगन एसेड, ड्रैगन ब्रेथ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ड्रैको मीटियोर भी बहुत अच्छा मूव है इसका। इसने अकेले प्राइमल कायोग्रे और प्राइमल ग्राउडॉन जैसे भारी और विशाल पोकेमॉन को हराया है, वो भी सिर्फ एक ड्रैगन असेंट में, जो कि हमें इसकी पावर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिखाता है, यानी कि इलेबोरेट करके दिखाता है कि ये अकेले दो पोकेमॉन, वो भी इतने बड़े बड़े, वो भी एक ही अटैक यानी ड्रैगन असेंट से इन्हें हरा सकता है। इसके पास बहुत सारी स्पेशल एबिलिटीज़ भी हैं, जैसे कि ये वेदर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, ये वेदर्स को चेंज कर सकता है। और हाँ, इसे मेगा फॉर्म में आने के लिए किसी भी स्टोन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके पास एक ऑर्गन है, उसकी मदद से ये डायरेक्टली मेगा फॉर्म में इवॉल्व हो सकता है, या फिर ये ड्रैगन एसेंट जब करता है तब भी ये मेगा फॉर्म में इवॉल्व हो सकता है। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी पावर है। रिक्वेजा पोकेमॉन हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोकेमॉन में से एक है और इसने कई सारी गेम्स में फ्रंट फेस का भी रोल किया है। और अब हम बात कर लेते हैं द वन एंड ओनली म्यूटू की। म्यूटू पहला कांटो रीजन का लेजेंडरी पोकेमॉन है, जो कि फर्स्ट मूवी म्यूटू स्ट्राइक्स बैक में अपीयर हुआ था सबसे पहले, और इसने बहुत ज़्यादा धमाल मचा दिया था। ये भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोकेमॉन ऑफ द पोकेमॉन हिस्ट्री में है और बहुत ही ज़्यादा फैन फेवरेट पोकेमॉन है ये म्यूटू। बात करें म्यूटू की स्पेशल पावर्स और एबिलिटीज़ की तो ये भी किसी से पीछे नहीं है। म्यूटू के पास लेविटेट नाम की एबिलिटी है, जिससे वो हवा में उड़ सकता है बिना फ्लाइंग टाइप होने के बावजूद, और वो वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है अपनी साइकिक पावर्स के दम पे। और इसकी सबसे बड़ी पावर्स है माइंड कंट्रोल और मेमोरी इरेज। और इंटेलिजेंट तो म्यूटू है। म्यूटू इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पोकेमॉन इन द पोकेमॉन यूनिवर्स। ये पोकेमॉन कंपनी ने भी डिक्लेयर किया है और इसे मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन ऑफ ऑल टाइम का भी टैग दिया गया है, जो कि आज तक किसी और पोकेमॉन को नहीं मिला। और हाँ, म्यूटू का मेगा फॉर्म की स्पीड पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, यानी कि मेगा म्यूटू वाई है वो सबसे ज़्यादा फास्ट पोकेमॉन है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में। और इस काबिलियत से वो किसी भी पावरफुल अटैक को आसानी से डॉच भी कर सकता है, चाहे वो ड्रैगन एसेंट हो या कोई भी मूव हो। इतनी स्पीड, जैसे कि आपने देखा ही होगा जेनेसेक्ट एंड द लेजेंड अवेकन वाली मूवी में, वो कितनी आसानी से लगभग हर अटैक डॉच कर ले रहा था, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। ब्लिंक ऑफ एन आई से भी ज़्यादा है म्यूटू की स्पीड, जो कि इसे बैटल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और इससे भी ज़्यादा जो हेल्प करेगी वो इसकी इंटेलिजेंस होगी, क्योंकि म्यूटू अपने आप में ही एक ट्रेनर भी है, अपने आप में ही एक पोकेमॉन भी है। और आपने आज तक जितनी भी म्यूटू की बैटल्स देखी होंगी, उसमें वो हर एक बैटल में एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के लड़ता है, बिल्कुल एक मास्टरमाइंड की तरह लड़ता है और जीतता भी है। तो अगर कभी पोकेमॉन एनीमे में इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? हम एक एक पॉइंट सामने रखेंगे और फिर कंपेयर करेंगे इन दोनों की पावर्स को। मेगा रिक्वेजा का साइज़ बहुत ही बड़ा है। म्यूटू बहुत ही ज़्यादा छोटा पड़ जाता है, सिर्फ 33 केजी का है, लेकिन साइज़ और वेट से कुछ नहीं होता, पावर्स से होता है। तो इस हिसाब से गाइज, या किसी भी हिसाब से, मतलब हर एक एंगल से मेरे हिसाब से इस बैटल का जो विनर है वो है मेगा म्यूटू।
जानता हूँ गाइज, आप सब बहुत गुस्सा हो रहे होंगे कि मेगा म्यूटू कैसे जीत सकता है मेगा रिक्वेजा से, लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, तो इस वीडियो में बने रहिए और प्लीज़ पूरी वीडियो देख के जाना, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। गाइज, मुझे मेगा म्यूटू की पिक्स नहीं मिली, इसीलिए मैंने नॉर्मल म्यूटू की लगाई है, तो बुरा मत मानिएगा उसका। हाँ, तो हम मेन पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए, मैं मानता हूँ कि रिक्वेजा यानी मेगा रिक्वेजा भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता, बहुत ज़्यादा पावरफुल है बल्कि मेगा रिक्वेजा, और मेरे वन ऑफ द फेवरेट पोकेमॉन में से भी है। लेकिन क्या होगा अगर उसका माइंड ही कंट्रोल कर ले कोई? अगर बाय चांस म्यूटू ने उसका माइंड ही कंट्रोल कर लिया, तो वो तो उसकी उंगलियों पे नाचेगा, फिर वो क्या ही लड़ेगा म्यूटू से? आप खुद सोचो ना उस बात को। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा है कि उनका फेवरेट पोकेमॉन रेक्वेजा होता है, तो वो किसी भी हालत में उसको जिता ही देते हैं। लेकिन ऐसे तो नहीं चलेगा। आप खुद बताओ, आप अगर म्यूटू ने उसका माइंड कंट्रोल कर लिया, तो ये तो उसकी उंगलियों पे नाचेगा, या फिर अगर इसने उसकी मेमोरी ही इरेज कर दी, मेमोरी इरेज कर दी मतलब रेक्वेजा को ये भी नहीं याद होगा कि मैं कौन हूँ, वो कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा, सब कुछ भूल जाएगा, तो वो क्या ही लड़ेगा म्यूटू से? है कि नहीं? आप खुद सोचो, अगर उसने उसकी मेमोरी ही इरेज कर दी, तो रिक्वेजा तो ये भी नहीं पता होगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ आ गया, उससे तो कोई अटैक ही नहीं याद होगा, तो वो कहाँ से अपना सिग्नेचर मूव ड्रैगन असेंड कर पाएगा, या ड्रैकोमीट या कोई भी मूव उसे याद ही नहीं होगा, तो वो कैसे लड़ेगा म्यूटू से? तो इसीलिए मेरे हिसाब से इस मैच का जो क्लियर विनर है 100% या 90% और 10% के मार्जिन से, वो है मेगा म्यूटू। गाइस, सॉरी अगर किसी को हर्ट हुआ रिक्वेजा फैन को, लेकिन ये सच्चाई है और मैं सच्चाई ही बताऊंगा आपको। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।